मेरे वालिद ने अपना ज़मीर नहीं बेचा, सौदा नहीं किया। हाँ, भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी में 27-28 महीने जेल ज़रूर काटी, लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं किया। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, फसाहत अली खां शानू, उनके ऊपर 21 मुकदमे हैं। 21 मुकदमे, भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, भैंस की घंटी चुराने के इल्ज़ाम में उसको कई महीने जेल में रखा गया और उसकी ज़मानत की भाग दौड़ में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही जगह उपचुनाव है, एक रामपुर में और एक आज़मगढ़ में। मेरा यहाँ आने का मकसद, मैंने जो बात यहाँ पर भी कही कि इस चुनाव से ना तो ये तय होगा कि किसकी सरकार बनेगी, न ये तय होगा कि किसकी सरकार गिरेगी। चुनाव जीतने या हारने से सरकारों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैगाम पूरे मुल्क में और पूरे सूबे में ये जाएगा कि रामपुर और आज़मगढ़ के लोगों की हिस्स अभी ज़िंदा है या नहीं है। उनकी हिस्स बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, उनकी हिस्स नफ़रतों के ख़िलाफ़, उनकी हिस्स जिस तरीके से मुल्क की सड़कें आज जल रही हैं, नौजवान अपना मुस्तक़बिल एक अंधेरे में देख रहा है, उस हिस्स के ख़िलाफ़ ये चुनाव पैगाम देगा पूरे देश को कि रामपुर और आज़मगढ़ के लोग अपने फ़ैसले में क्या देखना चाहते हैं। वो मोहब्बत देखना चाहते हैं, वो नफ़रत देखना चाहते हैं, वो एक दूसरे के मज़हब की तौहीन देखना चाहते हैं, या एक दूसरे से गले मिलकर रहना चाहते हैं। अब्दुल्ला भाई, जिस तरीके की बातें थी, ख़ास तौर पे जो मैसेज आया शुरू में कि आपके पिताजी अब जो नाराज़ चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और आप देखिए, कहने को बहुत सी बातें हैं, न ये मौका है और न वक्त है। और अगर मैं नाराज़ होता तो यहाँ नहीं खड़ा होता, वहाँ खड़ा होता जहाँ पर खड़े होने बहुत से लोगों ने कोशिश भी करी, बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी थी, और वहाँ खड़ा होता जहाँ की कोशिश की गई थी। लेकिन मेरे परिवार ने या मेरे वालिद ने अपना ज़मीर नहीं बेचा, सौदा नहीं किया। हाँ, भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी में 27-28 महीने जेल ज़रूर काटी, लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं किया। जिस तरीके का मार्मिक इस तरीके का आजम खान साहब का आज बयान रहा और काफ़ी तरीके से यहाँ के लोग मुतअज्जिब भी रहे उससे, लगता है आजमगढ़ ख़ास तौर पे जो सबक की बात कही गई, जो मैसेज देने की बात कही, उसको लेके आप कितना क्या कहें? देखिए, आज़मगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला रहा, और यहाँ के लोगों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उसकी सोच जो नफ़रत की है, हिंदू को मुसलमान, सिख ईसाई को आपस में लड़ाने की, उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको नहीं माना। अखिलेश यादव साहब यहाँ से MP हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया, तो यहाँ की आवाम का ना नज़रिया कल बदला था और ना आज बदला है, और इस बात को आप 26 जून को ज़रूर देखेंगे। आखिरी सवाल होगा हमारा कि जिस तरीके से लोगों में गलतफहमियां पैदा करने के पीछे मकसद क्या था? एक आपके बहुत नज़दीकी थे जो कहा गया कि आपके एक तरह से पिए थे, उनका बयान था कि अब्दुल दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा, इस तरीके की भी बात। मैं आपको एक बात बताऊं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, फसाहत अली खां शानू, उनके ऊपर 21 मुकदमे हैं। 21 मुकदमे, भैंस चोरी, बकरी चोरी, पायल चोरी, भैंस की घंटी चुराने के इल्ज़ाम में उसको कई महीने जेल में रखा गया और उसकी ज़मानत की भाग दौड़ में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। आज उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगी है और वो 6 महीने के लिए ज़िला बदर है। उसकी वालिदा बीमार है। क्या उम्मीद करते हैं आप ऐसे आदमी से? ये तो उसी का दिल जानता है जो उसके ऊपर गुजरी है। और देखिए, शिकायत इंसान अपनों से करता है, गैरों से नहीं करता। चलिए, इंसान शिकायत अपने से करता है। वो सारी चीज़ें दूर हो गई। यूपी तक के दर्शकों के लिए आपका संदेश? मैं बस इतना कहूँगा कि नफ़रतें कभी, नफ़रत से नफ़रत ख़त्म नहीं होगी, नफ़रत मोहब्बत से ख़त्म होगी। आग आग से नहीं बुझेगी, आग पानी से बुझेगी। इसलिए नफ़रत मत फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए, अपने रिश्ते रखिए, वही रिश्ते जो इस हिंदुस्तान के गुलदस्ते को मुकम्मल करते हैं, इसके पूरे जिस्म को एक करते हैं, वो रिश्ते हमेशा कायम रहने चाहिए। चुनाव आएंगे, चले जाएंगे, बहुत सी सरकारें आएंगी, चली जाएंगी, बहुत से लोग बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मोहल्ले में रहने वाला हमेशा वहीं रहेगा, उसकी नस्लें वहीं रहेंगी। रिश्ते मत ख़राब कीजिए। शुक्रिया। तो ये थे अब्दुल भाई कि इनका साफ तौर पे कहना है कि मोहब्बत को बरकरार रखिए, रिश्तों को ख़राब ना करिए।